A very good evening, students. Today we will start a poem, and the name of a poem is The Tale of Custard the Dragon. जैसे कि आप सब स्टूडेंट स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जो पोएम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, विच इज रिटन बाय ऑग्जन नैश. किसने लिखी है ये पोएम? इट इज रिटन बाय अ पोएट ही ऑग्जन नैश जो है, ही वाज अ फेमस अमेरिकन पोएट. बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट है. तो जो इनका कंप्लीट नेम भी आ रहा है वो है ऑग्डन नैश. अब अगर टाइटल की तरफ सबसे पहले ध्यान दिया जाए तो टाइटल आ रहा है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. टेल का मतलब होता है स्टोरी, कहानी. इस पोएम के अंदर हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसके अंदर ड्रैगन की भी बात आ रही है, कस्टर्ड की भी बात आ रही है. अब ये क्या है ड्रैगन और कस्टर्ड, जैसे जैसे हम आगे स्टोरी पर में मूव करते जाएंगे हमें ये कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा. सेकेंडली, ये जो पोएम है ना, इट इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड. अब बैलेड क्या होता है? बैलेड जो है एक सॉन्ग की फॉर्म में लिखा जाता है, एक गाने की फॉर्म में लिखा जाता है, जो मेनली हमें एक कहानी बताता है, स्टोरी बताता है. और मैं पहले ही बताया है कि जो टाइटल से हमें मेंशन भी हो रहा है द टेल. टेल का जो मीनिंग है वो कहानी है, स्टोरी है. नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि ये जो पोएम है इट इज अ वेरी ह्यूमरस और वेरी फनी स्टोरी. बहुत ज्यादा फन वाली स्टोरी है. अच्छा लगता है ये स्टोरी पढ़कर, काफी ह्यूमरस है, इंटरेस्टिंग है, फनी वे में लिखी गई है. तो स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से आप यूँ कहिए कि बहुत ज़्यादा इसमें मतलब पढ़ते हुए ने स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है ये पोएम. नेक्स्ट आता है कि इस पोएम के अंदर है मतलब किसके बारे में बताया गया है, कौन-सी स्टोरी है. एक्चुअल में अगर इसकी स्टोरी की बात की जाए, मतलब पोएम की बात की जाए, तो पोएम मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज़ रिटन इन अ फॉर्म ऑफ अ बैलेड, दैट मीन्स टू कन्वे समथिंग इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. कुछ भी बताया जाता है वो स्टोरी की तरीके से, स्टोरी के ज़रिए हमें समझाया जाएगा, रीडर्स को बताया जाएगा. एक्चुअल में इस पोएम में एक लिटिल गर्ल है, द नेम ऑफ अ लिटिल गर्ल इज़ ग्लिंडा. एंड साइड बाय साइड 4 पेट एनिमल्स का भी इसके अंदर मेंशन हुआ है. तो जो स्टोरी है कंप्लीट रिवॉल्व्स अराउंड वन लिटिल गर्ल एंड द नेम ऑफ दिस वन गर्ल इज़ ब्लिंडा एंड 4 पेट्स. छोटे-छोटे 4 जो है जानवर है, पेट एनिमल है, और उन एनिमल का मैं नाम भी आपको साइड बाय साइड बता देती हूँ. एक एनिमल का नाम आ रहा है इसमें जो है माउस. सेकंड है डॉग. देन इसमें आएगा किटन, किटन. एंड लास्ट वन इज ड्रैगन, ड्रैगन. अब इन चारों के भी कहीं ना कहीं नाम मेंशन किए गए हैं, कोई नाम अ, दिया गया है इन चारों को ही. तो वो क्या नाम है, स्टोरी क्या है? तो एक तरह से ये कहिए कि इस स्टोरी के अंदर एक तरह से जैसे एक छोटी सी गुड़िया होती है अपने पेट एनिमल्स के साथ या टॉयज के साथ खेलती है, और इमेजिनरी करेक्टर बना दिया जाता है. उनके साथ अपनी लिवलीहुड, अपना टाइम स्पेंड करते हैं एज अ रियल लाइफ, जैसे रियलिटी में लाइफ स्पेंड की जाती है. इन द सेम वे ब्लिंडा भी वही करती है. तो स्टार्ट करते हैं हम इस पोएम को. ओके. जो स्टार्ट हो रही है वो पोएम वो स्टार्ट हो रही है. ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. वन मोर थिंग मैं आप सब स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि ये जो पोएम हो करवा रही हूँ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये आपके सैट के एग्जाम में भी आनी है. तो एज यू नो ऑल वेरी वेल दैट कि जितना भी हमारा सेट एग्जाम है वो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है कि कौन से घर में ब्लिंडा रहती है? वो लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है विद अ लिटिल ब्लैक किटन. किटन होता है बेबी ऑफ अ कैट. किटन किसे कहा जाता है? बिल्ली के बच्चे को कहा जाता है. तो किटन इज यूज्ड फॉर अ बेबी ऑफ कैट. साथ में उस ब्लिंडा के साथ कौन रहता है? बिल्ली का बच्चा. एंड अ लिटिल ग्रे माउस. माउस होता है चूहा, छोटा सा ग्रे कलर का एक चूहा. एंड अ लिटिल येलो डॉग. एक डॉग है ब्राउन से शेड का, येलो से कलर का. एंड अ लिटिल रेड वैगन. अब वैगन क्या होता है? वैगन को हम ये कह सकते हैं एक छोटी सी एक तरह से गाड़ी सी होती है, जो मतलब टॉय के फॉर्म में, टॉय के फॉर्म में एक तरह से रोलिंग
कह सकते हैं रोलिंग टॉय होता है जो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे नीचे व्हील्स लगे होते हैं और एंड ड्रॉप के थ्रू जो है वो कहीं भी मूव किया जा सकता है। तो इस रेड कलर के वैगन में, ये स्पेशली होता भी रेड कलर में है, इस रेड कलर के वैगन में ना ब्लिंडा भी है, बैठी है, और ये छोटे छोटे फोर पेट एनिमल्स भी है। जैसे कि मैं पहले भी कह रही हूँ, एक तरह से इमेजिनरी पोएम कह सकते हो, या जो छोटी गर्ल्स होती हैं अपने टॉयज के साथ खेलती है, एनिमल्स के साथ, पेट एनिमल्स वाले टॉयज के साथ खेलती है, इन द सेम वे ब्लिंडा भी वही करती है। एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और रियलियो ट्रूलियो मीन्स क्या है? रियलियो का मतलब है रियल, रियली, रियली, और ट्रूलियो का मतलब ट्रूली, सच में, सच में। यहाँ पर और कौन रहता है साथ में? छोटा सा पेट ड्रैगन भी रहता है। आई होप स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा होगा। पोएम काफी इजी है, स्टार्टिंग लाइंस भी बहुत इजी है। ब्लिंडा ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, सफेद छोटे से घर में रहती थी, विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन। तो कौन कौन है? ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, येलो डॉग है। तो मल्टीपल चॉइस में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किटन कौन से कलर की थी? ब्लैक। माउस कौन से कलर का? ग्रे। एंड डॉग कौन से कलर का? येलो। एंड अ लिटिल पेट ड्रैगन, और ड्रैगन भी है छोटा सा। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट ये निकल कर आता है कि रिलियो ट्रूलियो ऐसा वर्ड क्यों यूज किया गया। एक्चुअल में जो पोइट है ऑग्डन नैश है, उन्होंने, उनके पास, इन पोइट के पास पोइटिक लाइसेंस होता है। मीन्स टू से अपनी पोइट्री को इम्फेक्टिक बनाने के लिए, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए, प्रभावित बनाने के लिए ना हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं रिदम में जो काफी इफेक्टिव लगे। दैट्स व्हाई नैश यूज्ड दैट वन पैटर्न। नेक्स्ट आ रहा है आपका नाउ। अब द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, जो छोटी सी ब्लैक किटन है उसका नाम क्या है? इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस, जो ग्रे कलर का माउस है उसका नाम है ब्लिंक, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो येलो डॉग है उसका नाम है वो शार्प एज मस्टर्ड, वो मस्टर्ड है लिटिल येलो डॉग का नाम। तो आपको पता होगा मस्टर्ड कहा जाता है एक तरह से सरसों को कहा जाता है। सरसों भी येलो कलर में होती है, और इन द सेम वे डॉग भी येलो कलर का है। बट द ड्रैगन, अब ड्रैगन के बारे में क्या बात की गई? वॉज अ कावर्ड। कावर्ड का मीन्स होता है टीमिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टीमिड का मीन क्या होता है? टीमिड का मतलब होता है डरपोक। पर जो ड्रैगन है, ड्रैगन तो बड़ा ही डरपोक है। एंड शी कॉल्ड हिम, और ब्लिंडा उसको क्या कहती है? कस्टर्ड। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके ये बन सकते हैं कि किटन को क्या कहते हैं, माउस को क्या कहा गया है, और डॉग और ड्रैगन को क्या कहते हैं। तो आई होप आपको पता होगा इन सब एनिमल्स के बारे में कुछ ना कुछ। और जो ड्रैगन है, ड्रैगन एक ऐसा एनिमल है, एक तरह से इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी एनिमल है जिसके मुंह से ना, माउथ से अ, आग के गोले निकलते हैं, मीन्स टू से। तो यहाँ पर अगर हम लाइंस आगे पढ़ेंगे तो हम बताएं, हमें पता भी लगेगा कि ड्रैगन का कंपैरिजन किया गया लाइक एन ओपन फायर प्लेस। तो जो उनका माउथ है ड्रैगन का, ओपन फायर प्लेस है। मतलब अगर वो ड्रैगन किसी पर अटैक करता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ फायर, फायर की कारण किसी पर वो अटैक करता है। नेक्स्ट आ रहा है, और ड्रैगन को क्वालिटी क्या दी गई है कि वो बहुत डरता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेंजा है, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब कस्टर्ड के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि इस पोएम के अंदर हम कस्टर्ड के बारे में जानेंगे, कस्टर्ड की स्टोरी के बारे में जानेंगे। और कस्टर्ड कौन है? ड्रैगन। उसके बड़े बड़े तीखे दांत है, शार्प टीथ है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। स्पाइक्स क्या होते हैं? मतलब टॉप ऑफ हिम, इस तरह उसकी बॉडी पर इस तरीके के निशान बने हुए हैं, स्पाइक्स। मतलब ट्रायंगल शेप में ये पॉइंटेड शेप बनी हुई है उसकी बॉडी पर। एंड स्केल्स अंडरनीथ। अब स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स जो है एक तरह से स्किन में ही, एक तरह से स्किन का ही एक पार्ट होता है। आप कह सकते हो कि स्किन जो है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में होती है। जैसे फिशेस में देखने को मिलता है हमें इस तरीके के, स्नेक्स में, सांप में भी स्केल्स होती हैं, और मतलब इसी तरीके से हमें ड्रैगन में भी मिलता है। अंडरनीथ मतलब नीचे की तरफ। नेक्स्ट है माउथ लाइक अ फायर प्लेस। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, जो ड्रैगन है, ड्रैगन का माउथ का किससे कंपैरिजन किया गया? लाइक अ फायर प्लेस। मैंने
फायरप्लेस मीन्स आग निकलती है ड्रैगन के मुंह से। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और नोज के लिए क्या दिया गया क्वालिटी कि नोज उसकी चिमनी की तरह है। एंड रिलियो ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और रियली में सच्ची में वास्तव में डैगर्स ऑन हिज टोज। डैगर्स का मतलब होता है खंजर, मतलब एक तरह से शार्प नाइफ, तीखा चाकू की तरह लगता है। ऑन हिज टोज, टोज होता है पैरों की उंगलियां, और जो उसके पैरों की उंगलियां हैं जो पंजे कह सकते हैं खंजर की तरह है, मतलब बहुत शार्प है। किसी को वो अटैक भी करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टोज, मतलब जो पैरों की उंगलियों की हेल्प से ऐसे अटैक किया जाता है जैसे कि उन पर डैगर्स चला दिए गए हो, खंजर खोपे हो। नेक्स्ट है ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। अब यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि ड्रैगन को तो कहा गया कि वो कावर्ड है, वो टिमिड है, बट ब्लिंडा को क्या कहा गया, वॉज एज ब्रेव, वो उतनी बहादुर है जैसे कि बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बैरल फुल ऑफ बेयर्स का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है एक ऐसा इंसान जिससे किसी का डर नहीं लगता, अ पर्सन विदाउट फियर, पहली बात। दूसरी चीज मैं साइड बाय साइड इसमें आपको पोएटिक डिवाइसेस भी बताती जाऊंगी, वो क्या, इसके अंदर आ रहा है एज। पोएटिक डिवाइस ये होती है कि अगर किसी में भी लाइन में हमें एज दिखे, लाइक दिखे या सो दिखे, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होती है सिमिली। सिमिली होती है वहां पर पोएटिक डिवाइस, तो फर्स्ट लाइन में भी सिमिली आ रही है। नेक्स्ट ब्लिंडा के लिए तो ये कहा कि वो ऐसी पर्सन है जिसे डर नहीं लगता। इंक एंड ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक क्या करते हैं, माउस और डॉग, सॉरी माउस और डॉग, जो माउस है और किटन, किटन क्या करते हैं, चेज्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर। चेज्ड का मतलब पीछा करते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, मतलब इंक और ब्लिंक भी इतने बहादुर है, इतने ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है कि वो लायन के पीछे पीछे भागते हैं डाउन द स्ट्रीट्स, सीढ़ियों के नीचे। मतलब एक तरह से खेल दिखाया गया है, एक प्लेफुल मैनर में ये पोएम लिखी गई है, कहानी बता रहे हैं, इमेजिनेशंस आ रही हैं। अगर हम इमेजिनेशन करके चले तो हमें इजीली ये पोएम में समझ आ सकती है। काफी लैंग्वेज भी काफी इजी है, नो डाउट। तो यही कहा गया इसमें कि जो इंक और ब्लिंक है वो भी पीछा कर रहे हैं, कहाँ तक पीछा कर रहे हैं, सीढ़ियों तक जाते हुए लायन लायन के पीछे पीछे भाग रहे हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन द केज, और मस्टर्ड इतना बहादुर है जैसे कि कोई टाइगर हो रीच के अंदर। तो आपके लिए एमसीक्यूज ये बन सकती है कि ब्लिंडा कितनी ब्रेव है, तो आ सकता है एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। इंक और ब्लिंक कितने बहादुर है कि वो लायन का चेज कर रहे हैं, पीछा चल कर रहे हैं। और जो मस्टर्ड है वो कितना बहादुर है, एज अ टाइगर इन अ रेज, उस टाइगर के तरीके, उस टाइगर की तरह बहादुर है जो गुस्से में है, इन अ रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, ऐसे टाइगर के तरह है जो गुस्से में है। कौन, मस्टर्ड। एंड लास्ट बट कस्टर्ड, पर जो कस्टर्ड है क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड किस चीज के लिए रोकता है बार बार कि मुझे तो अच्छा सा सुरक्षित सा पिंजरा दे दो। केज का मतलब है पिंजरा। नेक्स्ट है आपका ब्लिंडा टिकल्ड हिम। अब आता है कि टिकल्ड क्या होता है। टिकल्ड का मतलब ना एक ऐसा टच, ऐसा किसी को छूना जिससे सामने वाले को डिस्कम्फर्ट लगे, मतलब गुस्सा है एक तरह से। माइल्ड टच, ऐसे हल्के से छूना जिससे डिस्कम्फर्ट फील हो, अच्छा ना लगे, उसको कहते हैं हम टिकट, टिकल्ड। ओके, ब्लिंडा टिकल्ड हिम। अब हिम कौन है यहाँ पर, हिम है ड्रैगन, कस्टर्ड। क्योंकि कस्टर्ड को बार बार, अब देखो कस्टर्ड डरता है, ड्रैगन डरता है, उसे डर लगता है, तो अब सब उसको एक तरह से चिढ़ाएंगे, इरिटेट करेंगे उसको। तो यहाँ पर हिम कौन है, ड्रैगन। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, और ब्लिंडा कब तक उसे बार बार छूती है, इरिटेट करती है, अनमर्सीफुली। अनमर्सीफुली का मतलब होता है बड़े ही क्रूअल तरीके से,
मतलब अच्छे तरीके से नहीं करती। वही मैंने पहले भी बताया कि इसका मीनिंग क्या है, टिकल्ड का मीन्स कि ऐसे टच करना कि सामने वाले को डिस्कम्फर्ट फील हो। तो यहाँ पर अनमर्सीफुल का मतलब आता है क्रूअल। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। और तीनों के तीनों क्या बुलाते हैं ड्रैगन को? परसीवल। अब परसीवल कौन होते हैं? परसीवल है एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो, या ये कह सकते हैं एक ऐसा सेनापति जो किंग ऑर्थर का है। एक अ नाइट, या राजा को भी, अ नाइट ऑफ किंग ऑर्थर, ऑफ किंग ऑर्थर। जो महाराजा है ऑर्थर, उन उनके जो नाइट है उनको बोला जाता है परसिवल। जो खुद भी बहुत, परसिवल भी बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ सर है, तभी परसिवल का कंपैरिजन किया गया किसके साथ? ड्रैगन के साथ। दे ऑल सेट लाफिंग, दे कौन है? इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड। ये तीनों के तीनों हंसते हैं इन द लिटिल रेड वैगन, लिटिल रेड वैगन में बैठकर, एट द रियली और ट्रूली और कावर्डली ड्रैगन। सच में, वास्तव में जो ड्रैगन है वो क्या है? कावर्डली है, कायर है, वीर नहीं है, डरपोक है। नेक्स्ट है ब्लिंडा गिगल्ड। गिगल्ड होता है हंसना। अब ब्लिंडा क्या करती है? हंसती है। कब तक हंसती है? टिल शी शुक द हाउस। तब तक हंसती है जब तक कि वो घर को हिला ना डाले। शुक द हाउस मतलब उसकी हंसी से पूरा का पूरा घर जो है एक तरह से हिल सा जाता है। सबको पता चल रहा होता है कि ब्लिंडा हंस रही है। एंड ब्लिंक, और ब्लिंक क्या कहता है? सेड वीक। उसकी आवाज आती है ब्लिंक की इस तरीके से। एंड विच इज अ गिगली फॉर अ माउस, मतलब एक तरह से जो माउस है वो भी जो वीक आवाज जो है, ये ऐसी आवाज है जो माउस करते हैं। चूहे, चूहे जो है इस तरीके की आवाज निकालते हैं, वीक वीक इस तरीके से। तो कहते हैं कि ये एक तरह से माउस के हंसने का तरीका है। गिगलिंग मतलब हंसना, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो ये माउस के हंसने का तरीका है। इंक और मस्टर्ड क्या करते हैं? रूडली आस्क्ड हिज एज। और इंक और मस्टर्ड ना गुस्से से, बड़े ही रूखे तरीके से उस ड्रैगन की उम्र के बारे में पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? मजाक उड़ा रहे हैं। When custard cried for a nice safe case, कब पूछते हैं? जब कस्टर्ड रो रहा होता है कि मुझे अच्छा सा सुरक्षित सा पिंजरा मिल जाए। मीन्स टू से क्या है कि ना ब्लिंडा को हंसी आ रही होती है कि कैसे ड्रैगन बार बार रो रहा है कि मुझे पिंजरा मिल जाए। माउस भी हंस रहा है वीक वीक बोलकर। और इंक और मस्टर्ड जो है वो भी हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कस्टर्ड का। कैसे कि तुम्हारी उम्र क्या है, भी मतलब छोटे बच्चों की तरह पिंजरे के लिए रो रहे हो। सडनली, सडनली अचानक से क्या हुआ? दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड। नेस्टी साउंड का मतलब होता है बैड, भयानक। उन्होंने एक भयानक सी टेरिबल साउंड सुनी, कि पता नहीं कौन आ गया, टेरिबल साउंड सुनी। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, और जो मस्टर्ड ग्रोल्ड, ग्रोल्ड का मतलब होता है मस्टर्ड डॉग का नाम है। तो ग्रोल्ड मतलब मीन्स बाक करना। जो कुत्ता है, डॉग जो है, वो भौंकने की आवाज आ जाती है मस्टर्ड की। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सभी के सभी पेट एनिमल्स इंक्लूडिंग ब्लिंडा इधर उधर देखने लग जाते हैं। मियाउच क्राइड इंक, और इंक कैसे चिल्लाने लग जाती है? म्याउच म्याउच कह के। ओह क्राइड ब्लिंडा, और ब्लाइंडा कैसे चिल्लाने लग जाती है? ओह। दैट मीन्स टू से कुछ कुछ अनहैपनिंग सा मोमेंट हुआ है, अनइमेजिनेबल कुछ कुछ हुआ है जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ कि सब हैरान हो गए। फॉर देयर वाज अ पायरेट। पायरेट क्या होता है? कि एक डाकू आ गया है। एंड क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब देखो ब्लिंडा विंडा ये किस लिए यूज होते हैं? क्योंकि पोएट जो है एक राइम बनाना चाहता है। तो विंडा क्या है? विंडो। और वो डाकू क्या कर रहा है? एक विंडो पर चढ़ा हुआ है। अब डाकू के की क्वालिटीज के बारे में बताएंगे। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bride. पिस्टल उसके लेफ्ट हैंड में भी है, उसके राइट हैंड में भी है। He held in his teeth, और उस डाकू ने अपने दांतों में क्या रखा हुआ है? क्या पकड़ा हुआ है? अ कटलेस ब्राइड। कटलेस ब्राइड का मतलब क्या होता है? कटलेस होता है छोटी सी तलवार, शॉर्ट स्वॉर्ड, जो बड़ी ही तेज धार की है। ब्राइट का मतलब तेज धार, एकदम तीखी। नेक्स्ट है
हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उस पायरेट की जो दाढ़ी है वो काली है, एंड वन लेग वॉज वुड, और उसकी एक टांग जो है वुड की बनी हुई है। एंड इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और इससे अच्छे से समझ में आता है कि डाकू कोई हमारे लिए अच्छा तो नहीं करेगा ना। मेंट नो गुड, हमारी भलाई के लिए तो वो आया नहीं है, पक्का कुछ गलत होने वाला है, भलाई के लिए नहीं आया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेंजा आता है। ब्लिंडा पेल्ड, अब डाकू को देख के ब्लिंडा का फेस कैसा हो गया, पीली हो गई। शी क्राइड हेल्प हेल्प, वो चिल्लाई मदद करो मदद करो। मस्टर्ड फ्लड, फ्लड होता है डॉग भाग गया। विद द टेरिफाइड येल्प, वो भी डरी हुई चीख से चीख करते हुए भाग गया। येल्प का मतलब होता है चीखना। नेक्स्ट, इंक ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन का मतलब होता है चुपके से, और इंक जो है चुपके से कहाँ चला गया, टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के नीचे छुप गया। मतलब कौन, यहाँ पर इंक कौन है, किटन। और जो लिटिल माउस ब्लिंक है, और जो चूहा है ब्लिंक नाम का, वो क्या करता है, स्ट्रेटेजिकली, बड़े ही वो भी प्लानिंग के साथ कहाँ चला जाता है, माउस होल्ड। माउस होल्ड का मतलब होता है जो चूहों ने अपने छोटे छोटे वो बना रखी है, एक तरह से छेद बना रखे हैं, होल बना रखे हैं, उनमें घुस जा चला जाता है। बट लेकिन अप जम्प्ड कस्टर्ड, देखो तीनों के तीनों तो डर के भाग गए। ब्लिंक चला गया, इंक चला गया, और कस्टर्ड सॉरी मस्टर्ड भी चिल्लाकर भाग जाता है। अब कस्टर्ड रह गया, ड्रैगन रह गया, और ये तो ऑलरेडी इतना डरा हुआ है। अब क्या होगा भी, अब देखते हैं सडन टर्न आता है, एकदम से टर्न आता है किस चीज का, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, अब कस्टर्ड ने जंप लगाकर बाहर आया, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, कैसे आवाज की, स्नॉटिंग का मतलब होता है आवाज करना। सडन एक्सप्लोसिव साउंड, स्नॉटिंग का मतलब होता है एकदम से धमाके की आवाज करना। सडन एक्सप्लोसिव साउंड लाइक एन इंजन, इंजन की तरह। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजर, और अपनी टेल, टेल होता है पूंछ, और क्लैश्ड का मतलब होता है पटकना, एक तरह से जोर से पटक, मतलब पता लगा कि हाँ कोई कस कोई जानवर आया है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, जैसे लोहे की आवाज होती है कहाँ पर, डंजियन में। अब डंजियन क्या होता है, डंजियन होता है अंडरग्राउंड जेल, नीचे की तरफ जो जेल होती है, और उन जेल में जाने के लिए जैसे लोहे का दरवाजा खुलना बंद होना, जो जैसी आवाज आती है पटकने की, इन द सेम वे तब भी आवाज आती है जब ड्रैगन की एंट्री होती है अंडरग्राउंड जेल। नेक्स्ट, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग, ये सारी की सारी जो चाहिए हो, ये वर्ड हो, ये क्लैटर हो या क्लैंक हो या जंगलिंग हो, ये सारी की सारी मेटेलिक साउंड है। मतलब आयरन का पटकना, या कॉपर का पटकना, या आप कह सकते हो कि प्लास्टिक ग्लास, इन सब का पटकना, एक तरह से वैसी सी आवाज आती है। एंड स्क्वाम, स्क्वाम मीन्स यहाँ पर एकदम से मुड़ा, कौन, विद द क्लटर क्लैंक एंड जंगलिंग स्क्वाम, मतलब ऐसी सारी मेटेलिक साउंड करते हुए ड्रैगन ने एकदम से ट्विस्ट लिया, मुड़ा। एंड ही वेंट एट द पायरेट, और वो पायरेट के पास गया, कैसे, लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, किस तरीके से झपटा झपटा या उस पर अटैक किया ड्रैगन ने पायरेट पर, जैसे कि रॉबिन बर्ड, रॉबिन एक पक्षी का नाम है, जैसे कि रॉबिन पक्षी करता है एक कीड़े के ऊपर अटैक करता है, और कीड़े के ऊपर अटैक मतलब कीड़ा उनका भोजन होता है जिसको उन्होंने खाना होता है, एकदम से झपटा डालना, उसको कहा जाता है मतलब एक तरह से अटैक करना, जैसे रॉबिन किसी वॉर्म पर करता है, इन द सेम वे ड्रैगन ने पायरेट पर किया। नेक्स्ट आता है, द पायरेट गेप्ड एट ब्लेंडाज ड्रैगन, अब क्या होता है, जो पायरेट है, जो डाकू है, गेप, अब गेप्ट क्या, गेप्ट का क्या मीनिंग है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये सब अलग अलग है। पायरेट गेप्ड, गेप्ड का मतलब होता है घूर कर देखना, स्टेयरिंग विद ओपन माउथ, मतलब किसी पर या शॉक्ड हो जाना, या स्टेयर करना, ध्यान से देखना, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, स्टेयर्ड विद ओपन माउथ, मतलब मुंह ही खुल गया, इतना हैरान हो गया डाकू कि देखकर, किसको देखकर,
एट ब्लिंडास ड्रैगन, ब्लिंडा के ड्रैगन को देखकर, एंड गल्प्ड, गल्प्ड का मतलब क्या होता है? गल्प का मीनिंग होता है स्वेलो, निगलना, फटाफट निगला, फटाफट पिया, क्या? सम ग्रोग, ग्रोग क्या होता है? जो जो एक एक मीनिंग बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। ग्रोग एक ऐसी ड्रिंक होती है जो इसी तरीके के चोर डाकू सब लेते हैं। उसने थोड़ा सा ग्रोग पिया और कहां से निकाला? फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अपनी जेब में से निकाला। और फ्लैगन होता है एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसी बोतल जिसके अंदर ड्रिंक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है ही फायर्ड। अब पायरेट ने क्या किया? उसने ड्रिंक पिया, अब उसमें एक तरह से एनर्जी आ गई। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिडंट हिट, पर इससे किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, कोई हिट नहीं हुआ। कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, बस मतलब एक तरह से पायरेट ने अटैक किया, डाकू ने अटैक किया, पर वो वेस्ट हो गया, कोई भी गोली सही निशाने पे नहीं लगी। बट कस्टर्ड ने क्या किया? गॉबल्ड हिम, गॉबल्ड का मतलब वो खा गया, निगल गया एक तरह से। गॉबल्ड का मतलब जल्दी से उसको निगलना, उसको ले लिया, मुंह में डाल लिया, निगल लेना। एवरी बिट मतलब, एवरी बिट का मतलब हर क्षण, मतलब जैसे टाइम मिला जल्दी से ही उसको कस्टर्ड ने उस पायरेट को खा लिया। मीन्स टू से पायरेट की डेथ होगी, वो खत्म हो गया। अब क्या हुआ? जो डर था, पायरेट था, डाकू था, वो खत्म है। तो जितने भी 3 पेट एनिमल्स थे इंक्लूडिंग ब्लिंडा जो गर्ल है, वो सारे के सारे अब बाहर निकल कर आएंगे। अब होता क्या है, अब आगे देखते हैं। अब खुशी भी होएगी ना उन सबको कि जो ड्रैगन था, जो कस्टर्ड था, इतना डरा हुआ रहता था, आज उसी ने ही ऐसा काम कर दिया। अब क्या होता है? ब्लिंडा एम्बेरेस्ड हिम, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है हग करना। ब्लिंडा ने क्या किया? उसे, उस ड्रैगन को हग किया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड कौन है? डॉग। लिक का मतलब होता है चाटना, मतलब प्यार दिखाया एक तरह से डॉग ने भी ड्रैगन को। नो वन मोन्ड, मोन्ड का मतलब होता है रोना, क्राई। कोई भी नहीं रो रहा था, किसके लिए? फॉर हिज पायरेट विक्टिम्स, डाकू के लिए जिसका शिकार हो गया है, जो खत्म हो गया है। मीन्स टू से विक्टिम का मतलब होता है शिकार। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, ग्ली होता है खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। और इंक और ब्लिंक क्या करते हैं खुशी में? डिड गायरेट, गायरेट होता है डांस करना, गोल गोल घूमते हैं वो भी। इंक और ब्लिंक छोटे बच्चों की तरह। सॉरी, नेक्स्ट है, एंड लास्ट है अराउंड द ड्रैगन, डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन। इट मीन्स क्या है? गोल गोल घूमते हैं ड्रैगन के चारों ओर। एंड क्यों? दैट इट द पायरेट, जिसने पायरेट को, डाकू को खा लिया है। नेक्स्ट है, बट प्रेजेंटली, लेकिन अब, स्पोक लिटल डॉग, अब छोटा डॉग, छोटा सा डॉग कहता है। सब बहाने तो देंगे ना, एक्सक्यूजेस तो देंगे कि हाँ हमने पायरेट पर अटैक क्यों नहीं किया, हम कहाँ रह गए थे, हमें तो पता ही नहीं चला, कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई। अब देखते हैं सबके एक्सक्यूजेस क्या क्या आते हैं। बट प्रेजेंटली, लेकिन अब हाल ही में क्या हुआ? स्पोक लिटल डॉग मस्टर्ड, छोटा डॉग मस्टर्ड बोलता है क्या? I would have been twice as brave if I had not been flustered। कहते मैं तो दो गुना, ट्वाइस का मतलब दो गुना बहादुर हूं। इफ, इफ का मतलब होता है अगर मैं कंफ्यूज ना होता, फ्लस्टर्ड का मतलब है गेट कंफ्यूज्ड। कहते मैं तो, मेरी तो वीरता दो गुना बाहर निकल कर आती, बहादुरता, अगर मैं कंफ्यूज ही ना होता। अब तीसरी लाइन में क्या होता है? अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब इंक एंड ब्लिंक, ब्लिंक ने भी कोई ना कोई एक्सक्यूज दिया क्या? वी हैड बीन, वी वुड हैव बीन 3 times as brave we think, और हम तो 3 गुना बहादुर हैं। किससे? कस्टर्ड से। एंड कस्टर्ड सेड, पर जो कस्टर्ड है उसका क्या जवाब आता है? इन तीनों के जवाब को सुनकर, आई क्वाइट एग्री, यस यस, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ आप लोगों से। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, एग्री का मतलब सहमत, बिल्कुल सहमत हूँ आप लोगों से। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर कोई बहादुर है मुझसे। नेक्स्ट आ रहा है आपका स्टेंजा।
ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। ब्लिंडा अभी भी, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। आपको यहाँ पर पता लगेगा कि ये जो स्टेंजा मैं आगे बता रही हूँ ये रिपीटिशन है। कौन से स्टेंजा के? फर्स्ट वन स्टेंजा के। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। वो अभी भी सफेद घर में रहती है। किसके साथ? विदर। अब स्टोरी देखो, जैसे फिल्मों में होता है कि कोई स्टोरी चल रही है बड़े ही पीसफुल तरीके से, फिर एक विलन आता है, कोई अटैक करता है, फिर उसके साथ फाइटिंग होती है, आफ्टर दैट सब कुछ फिर वो खत्म हो जाता है, वो जो विलन है मार दिया जाता है, फिर से लाइफ स्मूथली आगे बढ़ती है। इन द सेम वे ब्लिंडा है, बड़े अच्छे से वो रह रहे हैं, बट एकदम से अटैक होता है पायरेट का, फिर उसको मार दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा कि ब्लिंडा की लाइफ भी आगे मूव करेगी। तो वही सेम लाइंस आ रही है। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really or truly or little pet dragon। ये सारे के सारे उसके साथ है। सेम लाइंस आ रही है। नेक्स्ट है, ब्लाइंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। ब्लाइंडा उतनी बहादुर है जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स। जैसे सेम लाइन सेम आ रहा है पैसेज स्टेंजा आपका। उतनी बहादुर है जिससे कि वो किसी से भी नहीं डरती। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। इंक और ब्लिंक शेर का पीछा कर रहे हैं। ब्रेव मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। और मस्टर्ड उतना बहादुर है जैसे कि टाइगर है गुस्से में। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। पर जो कस्टर्ड है अभी भी रो रहा है किस चीज के लिए? कि मेरे को सुरक्षित पिंजरा दे दिया जाए। इस तरीके से आपकी ये पोएम जो है फिनिश हो रही है। और आप देख भी रहे हो नीचे नीचे पोएट का नाम आया है ऑग्टन एनैश। तो पोएम काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इजी है, काफी सिंपल है, काफी ह्यूमरस है, मजाकिया है, इन शॉर्ट काफी फनी है। बहुत एंजॉय करोगे। प्लस सेट के एग्जाम में आना है। आई होप सब स्टूडेंट्स की ये अच्छे से रेडी हो जाएगी और वो अच्छे मार्क्स भी लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। Thanks a lot.